श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुने भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के आख्यान का वर्णन करूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य और एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पतिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमललोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और न्योघ्रद परिमंडला, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान गौर थी। बिंबा फल के समान लाल लाल ओष्ठ तथा मृग के सदृश मनोहर नेत्र थे। हंस के समान मंद गति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वह संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। उनके भाव को जानती और उनका प्रिय किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। अतएव साध्वी स्त्री को धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। पति की कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु आदि आदि देवता नित्य आश्रम परम संपत्ति स्वरूप एवं मूर्तिमान सुख है। पति ही धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति, सम्मान एवं मान देने वाला है। वही उसके लिए माननीय है। वही उसके मान प्रत्यय प्रणय कोप को शांत करने वाला है। स्वामी ही स्त्री के लिए सार से भी सारतम वस्तु है। वही बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। संपूर्ण बांधव जनों में पति के समान दूसरा कोई बंधु नहीं दिखाई देता। वह स्त्री का भरण करने में भर्ता, पालन करने में पति, शरीर का मालिक होने से स्वामी तथा कामना के प्रति कामना की पूर्ति करने से कांत कहलाता है। सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है। इससे वह प्रिय माना जाता है। कुलंगनाओं की दृष्टि में पति सदा 100 पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय है। जो असत कुल में उत्पन्न है, वह स्त्री पति के इस महत्व को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तु दान, पवित्र उपासनाएं
तथा गुरु देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है, किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु ब्राह्मण और देवता इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु आदरणीय माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही गुरु तुल्य माननीय है। हाय, मैं जिनके कृपा प्रसाद से असंख्य गोपों गोपियों ब्राह्मणों तथा वहां के निवासी प्राणियों की एवं रमा आदि देवियों से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक की अधीश्वरी हुई हूँ, उन्हीं प्राण वल्लभ के तत्व को नहीं जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांग पाना बड़ा कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को अपने समीप ही पाया और उसके उनके सुंदर सानंद विहार किया। मुने गोलोक से भ्रष्ट हुई वह सुशीला नाम वाली गोपी ही आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। तदंतर अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को वह उसका कोई फल नहीं प्राप्त करा सक नहीं जब आदि देवता आदि को जब उसका कोई फल प्राप्त हुआ, तब वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभुत्व जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्यु लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी समस्त कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथ में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। वे अत्यंत कमनिया सुंदरी तथा परम मनोहारिणी थी। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी के से प्रकट हुए आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। अग्नि शुद्ध वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का होंठ सुपक्व बिंब फल के सदृश था। उनकी दंतावली बड़ी सुंदर थी। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के नीचे का भाग सीमंत सिंदूर की बिंदी से अत्यंत उदीप्त जान पड़ता था। सुंदर नितंब बृहत श्रोणी और विशाल वक्ष स्थल से वे शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने सर्व कर्म फल नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। वही कर्म फलों का दाता था। कर्म परायण सत्पुरुषों को दक्षिणा फल देती है तथा कर्म पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा उनके पुत्र फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको
कर्मों का फल प्रदान करने लगे, तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतएव मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे, तभी सगह फल प्राप्त होता है। वह यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता, तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का सवत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फल स्वरूप उस पात्र की मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितृ ग्रहण किया नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं, और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की यह रहस्य भरी बातें बतला दी, तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा, मुने, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी, यह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मण के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि में क्रम कणव शाखा में वर्णित है। वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांत कुछ कार्यांत उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी। अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शुभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं।
तुम्हारी पुनः उपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, शंकर को फल रूप बतलाया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता है, परंतु वे श्री कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं है। कांते, सदा जन्म जन्म में तुम ही मेरी शक्ति हो। वरान ने तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता दक्षिणा के सामने खड़े हो गए। तब कमला की कला स्वरूपा उस देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वरण किया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञों में के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। यह स्तोत्र जो यह स्तोत्र तो कह दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शालग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान यो करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ आज्ञादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। वे भगवती विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। मैं उनकी आराधना करता हूँ। ऐसी शोभा शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करें। पाद अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र यह है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाय स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाय स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाय स्वाहा। सुधी जनों को चाहिए कि सर्व पूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। जो पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है, भारत की भूमि पर किए गए उसके कोई कर्म अंगहीन नहीं होते। यह उसके श्रवण से पुत्रहीन पुरुष अवश्य ही गुणवान पुत्र प्राप्त कर लेता है, और जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है। पतिव्रता उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शुद्ध आचार विचार रखने वाली तथा श्रेष्ठ कुल की कन्या होती है। विद्याहीन विद्या, धनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य श्रवण के प्रभाव से प्रजा प्राप्त कर लेता है। प्रकट बंधु विच्छेद विपत्ति तथा बंधन के कष्ट में पड़ा हुआ पुरुष 1 महीने तक इसका श्रवण करके इन सब से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 42 समाप्त। देवी षष्ठी के ध्यान पूजन स्तोत्र तथा विशद महिमा का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवती षष्ठी
मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग यथार्थ पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धि योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। ब्राह्मण इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह उत्तम सुखदायी उपाख्यान धर्म देव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। ऐसे उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनके उनका उज्जवल वर्ण था। साथ सदा सुस्थिर तारुण्य में से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्न में भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो की मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद, उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने कांते सुवर्ते वरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। उन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव उनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन,
मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी भार्या रहित रूपवान रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। तब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। ब्राह्मण यह देख राजा के कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की, तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। अब तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुवर्त होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान हो रहेंगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यों भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकार आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया। सबसे प्रत्येक तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के समय पर प्रयत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुवर्त, अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कोथुम शाखा में
वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। मुने शालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतली का बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्न में भूषणों से ये अलंकृत हैं। इन परम पुत्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूं विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद अर्घ्य आचमनीय गंध धूप दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देव्याय स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देव्याय स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देव्याय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र साम वेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपर्युक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा एवं मोक्ष प्रदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया सिद्धा सिद्ध योगिनी सारा शारदा और परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी विद्वान यशस्वी दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंध्या अथवा
मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फल स्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें, जो तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। अध्याय अध्याय 43 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।